तो गाइज आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक अलग तरह की स्टोरी जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये जो स्टोरी है ये कॉमेडी के ऊपर स्टोरी है। तो चलिए इसे रीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंग्लिश बेसिक टू एडवांस तक सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799, जिसमें 600 प्लस वीडियोस हैं, प्रैक्टिस के लिए वर्क बुक्स हैं और भी बहुत कुछ आपके सामने डिटेल शो हो रही है, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करें, आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टोरी इस तरह से है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज, था, अ यंग मैन, एक युवा आदमी। तो देयर कब यूज करते हैं? जब हमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं गिवन होता है तो हम उसकी जगह यूज करते हैं देयर। अगर मैं ये बोलता कि एक जवान आदमी था तो मैं क्या बोलता? अ यंग मैन वॉज। ये तो अधूरा सेंटेंस हो गया, इसीलिए देयर को सब्जेक्ट मानकर हम यूज करते हैं। तो देयर वॉज अ यंग मैन, एक जवान आदमी था। नेम्ड, तो जब हम किसी का नाम बताते हैं तो यूज करते हैं नेम्ड। क्या नाम था उसका? जैक। जैक नाम था। हु, अब ये जैक के बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ दिया। तो हु वांटेड, जो चाहता था, टू बिकम, बनना, अ कॉमेडियन, एक हास्य कलाकार यानी कि कॉमेडियन। तो एक समय की बात है, एक जवान आदमी था जिसका नाम जैक था, जो कि एक कॉमेडियन बनना चाहता था। तो ये हमारा वांटेड टू का चैप्टर। तो वांटेड टू, चाहता था। आगे लिखा है ही हैड अ नेचुरल टैलेंट, उसका एक नेचुरल टैलेंट था यानी कि प्राकृतिक उसके उसके पास एक टैलेंट था। तो ये हमारा पोजेशन का चैप्टर है, हैड प्लस नाउन। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, ऐसे ही हैड अ नेचुरल टैलेंट, उसके पास एक नेचुरल टैलेंट था। किस चीज का टैलेंट? फॉर मेकिंग पीपल लाफ, लोगों को हंसाने का। अब यहाँ पे देखिए हमने यूज किया फोर। फोर बताता है पर्पस को। तो कौन सा पर्पस? मेकिंग पीपल लाफ। यहाँ पे लाफ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेक के साथ आईएनजी लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे फोर का यूज करा। फोर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी कोई भी वर्ब आए तो आईएनजी लगाना ही पड़ता है। और दूसरी चीज, ये जो मेक है ये हमारी पॉजिटिव वर्ब है। मेक के बाद हम लगाते हैं एक पर्सन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे हंसाओ मत, मैं बोलूंगा डोंट मेक मी लाफ। उसे रुलाओ मत, डोंट मेक हिम क्राई। तो इस तरह से यूज करते हैं मेक पॉजिटिव वर्ब, जो हमने करा है वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। तो उसका एक नेचुरल टैलेंट था लोगों को हंसाने का। बट, लेकिन, ही हैड नेवर परफॉर्म्ड, उसने कभी भी परफॉर्म नहीं किया था यानी कि प्रदर्शन नहीं किया था। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसके सामने? अ लाइव ऑडियंस, एक लाइव ऑडियंस के सामने। बिफोर यानी कि पहले। तो ये ही हैड जो है और ये परफॉर्म्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे लिखा है वन डे, एक दिन। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। तो डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसने फैसला किया टू ट्राई हिज लक, कि वो अपनी किस्मत आजमाएगा। तो ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक, उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। एट अ लोकल कॉमेडी क्लब, जो भी वहां का लोकल कॉमेडी क्लब था वहां पर। तो हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लोकेशन के साथ यूज करते हैं एट का। आगे लिखा है ही टुक टू द स्टेज, यानी कि वो स्टेज पर चढ़ा। और नर्वसली मतलब, नर्वस कौन होता है? जो बेचैन होता है। और नर्वसली मतलब बेचैन होते हुए। तो वो काफी बेचैन था और वैसे ही वो स्टेज पे चढ़ा। तो टेक टू सम प्लेस यानी कि वहां पे चढ़ना। तो वो स्टेज पे गया थोड़ा नर्वस होकर। एंड और स्टार्टेड टेलिंग हिज जोक्स, और स्टार्टेड यानी कि शुरू किए, टेलिंग बताना, हिज जोक्स उसके जो भी चुटकुले थे वो।
बट लेकिन द ऑडियंस रिमेन्ड साइलेंट। तो ऑडियंस सब्जेक्ट है, रिमेन्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऑडियंस रिमेन्ड यानी कि ऑडियंस रही, साइलेंट यानी कि चुप। तो हम बोलेंगे ऑडियंस चुप रही, एंड और चुप के साथ और क्या रही, अनरिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव कौन होता है, जो थोड़ा रिस्पॉन्स दे, और जो ना दे रिस्पॉन्स अनरिस्पॉन्सिव। तो फिर ऑडियंस शांत रही और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फीलिंग डिस्करेज्ड यानी कि निराश होते हुए, फीलिंग डिस्करेज्ड यानी कि अपसेट होते हुए या निराश होते हुए, वो निराश हो चुका था इसलिए फीलिंग डिस्करेज्ड। तो निराश होते हुए जैक ने डिसाइड किया टू ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच। तो उसने डिसाइड किया ट्राई करने का क्या, अ डिफरेंट अप्रोच मतलब एक अलग तरह का तरीका, क्योंकि उसके जोक्स पर ऑडियंस साइलेंट थी, अनरिस्पॉन्सिव थी, तो उसने सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, तो डिफरेंट अप्रोच। आगे लिखा है ही पिक्ड अप अ गिटार, उसने पिकअप किया गिटार को, मतलब गिटार उठाया, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, सिंगिंग गाना। स्टार्ट के साथ कभी भी वर्ब आती है तो आईएनजी लगाते हैं, तो उसने गाना शुरू कर दिया, अ सिली सॉन्ग, एक मूर्ख सा गाना। सिली क्या होता है, सिली बोलते हैं मूर्ख को, मतलब पागलपंती भरा। सॉन्ग नाउन है, सिली एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने यूज कर दिया अ आर्टिकल का। तो उसने गाना शुरू कर दिया एक सिली सा सॉन्ग। टू हिज सरप्राइज यानी कि उसको हैरानी हुई। तो क्या हैरानी हुई उसको, द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, कि जो ऑडियंस थी वो हंसने लगी। बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑडियंस यहाँ पे सब्जेक्ट, द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, ऑडियंस हंसने लगी। एंड क्लैप और तालियां बजाने लगी, अलोंग साथ में। तो कह रहे हैं टू हिज सरप्राइज, उसको हैरानी हुई, ये ऑडियंस हंसने लगी और तालियां भी बजाने लगी साथ में। फीलिंग एम्बोल्डन्ड, इसका मतलब क्या हुआ, बुलंद हौसले में। तो वो फील कर रहा था जैसे वो बुलंद हौसले में है, यानी कि एनकरेज्ड फील करना। तो कह रहे हैं फीलिंग एम्बोल्डन्ड मतलब एनकरेज्ड फील होते हुए, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए, क्योंकि जो ऑडियंस थी उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। तो कह रहे हैं कि एम्बोल्डन्ड होते हुए, फील करते हुए, महसूस करते हुए, जैक कंटिन्यूड, जैक ने जारी रखा, विद हिज एक्ट, अपने एक्ट को, मतलब जो भी वो एक्ट कर रहा था उसको जारी रखा। एडिंग, ऐड करते हुए, एड इन यानी कि उसमें ऐड करते हुए क्या, मोर म्यूजिकल नंबर्स, मतलब और भी अलग अलग तरह के म्यूजिकल जो भी चीजें थी वो ऐड करते हुए, एंड और फनी स्टोरीज, और फनी स्टोरीज भी, तो उसने वो चीज जारी रखी। बाय द एंड ऑफ द नाइट, कह रहे हैं रात होते होते या रात होने तक। तो रात होने तक क्या हुआ, ही हैड द ऑडियंस इन स्टिचेस। ये भी एक अच्छा, एक आप याद कर सकते हैं, एक तरह का फ्रेज है इन स्टिचेस। जैसे आप ये बोलते हैं कि अगर आप किसी को जोक सुनाते हैं और वो जोक सुनाने के बाद सामने वाला उस पर काफी हंसता है, तो हम बोल सकते हैं कि आपने क्या किया, उसको इन स्टिचेस ले लिया। ठीक है, तो वही चीज होता है इन स्टिचेस, मतलब होता है एक तरह से हंसाकर लोटपोट कर देना, इन शॉर्ट। तो इसको हम ये कहेंगे, ही हैड मतलब रात होते होते, बाय द एंड ऑफ द नाइट, रात होने तक, ही हैड द ऑडियंस, उसके पास ऑडियंस थी, इन स्टिचेस जो हंस हंस कर लोटपोट हो गई थी, यानी कि अब वो उनके कब्जे में थी, इन शॉर्ट ये मतलब। एंड और हैड रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन, और उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। आगे लिखा है, और यहाँ पे देखिए ही हैड ऑडियंस, जो ये है ऑडियंस नाउन है, हैड यहाँ पे ये पोजेशन का हमारा यूज है, उसके बाद एंड जोड़ा है, एंड के बाद ये जो हैड है और ये रिसीव्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट और ये है पास्ट पोजेशन। तो कह रहे हैं रात होने तक ऑडियंस हंस हंस कर लोटपोट हो गई थी, उसके कब्जे में थी, उसको अटेंटिव थी उसकी तरफ, टोटली पूरा रिस्पॉन्सिव थी, और ही हैड रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन, और उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। स्टैंडिंग ओवेशन आप समझते होंगे, जब खड़े होकर सभी लोग तालियां बजाते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। आगे लिखा है फ्रॉम दैट नाइट ऑन, फ्रॉम दैट नाइट ऑन मतलब उस रात के बाद से, जैक बन गया अ रेगुलर
परफॉर्मर मतलब एक रेगुलर परफॉर्म करने वाला एट द कॉमेडी क्लब, उस कॉमेडी क्लब में। रेगुलर मतलब अगर हर संडे को वहाँ पे परफॉर्मेंस होती है तो वो हर संडे जाता है, यानी कि वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब रोज नहीं होता, रोज इज डेली, और रेगुलर मतलब मान लो हफ्ते में 6 दिन वो क्लब चलता है तो 6 के 6 दिन जा रहा है वो, तो वो रेगुलर है, राइट। अगर आपका स्कूल हफ्ते में 3 ही दिन लगता है, आप तीनों दिन जाते हैं तो आप रेगुलर है, राइट, उसको डेली नहीं बोल सकते। तो आगे लिखा है जैक बिकेम अ रेगुलर परफॉर्मर, वो रेगुलर परफॉर्मर बन गया एट द कॉमेडी क्लब पर, ऑलवेज हमेशा, इनकॉर्पोरेटिंग शामिल करते हुए, इनकॉर्पोरेट क्या होता है, शामिल करना। जो मैंने आपको वीडियोस दी हुई हैं 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली कोर्स के अंदर, 1 ईयर कोर्स के अंदर, उसके अंदर भी ये वाला वर्ड मैंने डाला था एग्जाम्पल के साथ, आपको याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ज्वाइन करके कोर्स से वो एडवांस्ड जो कि एसएससी लेवल, आईएलटीएस लेवल, रिटन इंग्लिश को अच्छा करने वाले जितने भी वर्ड है वहाँ पे दे रखे हैं, आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो कह रहे हैं ऑलवेज इनकॉर्पोरेटिंग, सम्मिलित करते हुए, शामिल करते हुए, किसको, म्यूजिक को इनटू हिज एक्ट, उसके एक्ट में। तो पूरा मतलब हुआ कि उस रात के बाद से जैक एक रेगुलर परफॉर्मर बन गया उस क्लब पर, और उसमें क्या करता, शामिल करते हुए म्यूजिक को अपने एक्ट में। ही बिकेम, वो बन गया, ही बिकेम नोन एज द सिंगिंग कॉमेडियन। तो इसका मतलब होता है कि उसको कॉमेडी सिंगिंग कॉमेडियन के नाम से जाना जाने लगा, ये शॉर्ट में ये मतलब है। ही बिकेम नोन मतलब उसको जाना जाने लगा एज द सिंगिंग कॉमेडियन, एंड और वेंट ऑन, और फिर वो गया टू टूर द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में, कंट्री का मतलब है जो भी जहाँ भी वो गया, जितने भी उसका टूर लगा तो वो जाता ही रहा। तो एंड वेंट ऑन मतलब जाता ही रहा, टू टूर ओवर द कंट्री मतलब पूरे देश में। स्प्रेडिंग फैलाते हुए, लाफ्टर हंसी को, लाफ्टर मतलब हंसी, लाफ्टर एक नाउन है, और स्प्रेडिंग यहाँ पे है वर्ब, जो कि आप जेरेंड बोल सकते हैं, कुछ करते हुए। स्प्रेडिंग लाफ्टर मतलब हंसी फैलाते हुए, वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो गया। तो पूरा मतलब हुआ यहाँ से कि वो एक सिंगिंग कॉमेडियन बन गया और वो कंट्री में बहुत टूर पर जाता रहा, लाफ्टर मतलब हंसी स्प्रेड करते हुए जहाँ कहीं भी वो गया। तो ये हमारा वेयर एवर का चैप्टर है, वर्कबुक पार्ट 2 का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है, जिसमें वट एवर, वेन एवर, विच एवर, हु एवर, ये सारा आपने किया है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ईयर्स लेटर मतलब कई सालों बाद, जैक वॉज आस्क्ड, जैक से पूछा गया, यहाँ पे जैक है ऑब्जेक्ट, आस्क्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या पूछा गया, व्हाट हैड इंस्पायर्ड हिम, कि उसको किस चीज ने इंस्पायर किया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ये है व्हाट हैड इंस्पायर्ड हिम, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो एक्टिव वॉइस में क्या इसमें बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो हम कहेंगे ही वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया। तो क्या पूछा गया होगा उससे, या फिर ही वॉज सेड, उसको कहा गया, ठीक है, सेड लिख देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। ही वॉज सेड, उसको ये कहा गया होगा, व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ कॉमेडियन, ठीक है, ये सारा टू बिकम अ कॉमेडियन, कॉमेडियन बनने के लिए। अब देखिए ये जो है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ये जो सेड होगा हमारा किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। तो ही वॉज आस्क्ड, ठीक है, ही वॉज आस्क्ड। अब ये WH फैमिली था तो हम सीधा सीधा यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, व्हाट हैड इंस्पायर्ड, और यू का क्या हो जाएगा, ये ही था, और ही किस में बदल जाएगा, हिम में। तो अब आप ये देखिए पूरी इनडायरेक्ट नरेशन है कि नहीं। तो जिसको तो नरेशन आती है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में, और बाकी लोग परेशान हो गए घूमते रहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये रूल कैसे लगा दिया, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जिसको नहीं आता तो उसको तो गलत लगता है, और जिनको आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। और आप में से जो भी सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स से सीखिए, आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि
आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक यानी कि एक्सपर्ट बन जाएंगे इंग्लिश में, और कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी, राइट। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे ऐप का लिंक दे रखा है। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं ईयर्स लेटर, सालों बाद जैक से पूछा गया कि उसको किस चीज ने इंस्पायर किया था कॉमेडियन बनने के लिए। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। अब ये देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, आई जस्ट वॉन्टेड टू, कह रहा मैं सिर्फ चाहता था। अगर इसको इनडायरेक्ट में लेकर जाते तो ही हैड जस्ट वॉन्टेड, इस तरह से हो जाता, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट बनता है पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड जस्ट वॉन्टेड हो जाता इनडायरेक्ट में, बट ये डायरेक्ट लिखा है तो उसके एग्जैक्ट वर्ड है। तो ही रिप्लाइड आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैं बस चाहता था, टू मेक पीपल हैप्पी, लोगों को खुश करना, राइट। तो मैं तो बस लोगों को खुश करना चाहता था। एंड और इफ, अगर, सिंगिंग सिली सॉन्ग्स, कह रहे हैं अगर ये मूर्खता भरे गाने गाना इज व्हाट इट टेक्स, तो अगर मूर्खता भरे गाना गाना ही ये चीज है पीछे, तो व्हाट इट टेक्स का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश सीखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आई विल लर्न इंग्लिश वट एवर इट टेक्स, ठीक है, वट एवर इट टेक्स या फिर नो मैटर वट, तो उसी को बोलते हैं वट एवर इट टेक्स। इट मतलब यहाँ कॉमेडी के लिए यूज हो रहा है, कॉमेडी टेक्स मतलब कॉमेडी जो भी डिमांड करेगी, और वट इट टेक्स मतलब जो कॉमेडी डिमांड करेगी। तो कह रहे हैं अगर सिंगिंग सिली सॉन्ग ही कॉमेडी चाहती है, देन, तो दैट्स व्हाट आई विल डू, तो मैं यही करूंगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा, आपने इंग्लिश सीखी होगी कैसे इम्प्रूव करनी है, रीडिंग करनी है। तो अब अगर पसंद आई हो वीडियो तो शेयर सबसे पहले कर दीजिए सभी के साथ, व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगा सकते हैं आप, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है तो वहाँ पे शेयर कीजिए। और जिनको भी इंग्लिश सीखना है तो आप उनको रिकमेंड करें कि बिकम इंग्लिश चैंपियन इस कोर्स को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल पर वीडियोस वॉच करें, ताकि हर कोई इंग्लिश सीख सके। और इसके अलावा बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, दिस course is going to be the life changing course for you. So thank you for giving your precious time. See you in the next video with another interesting story. So thank you for watching.